अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और इस वीडियो को वो तमाम लोग बहुत गौर से देखें जो इंशाल्लाह हज 2024 में करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो या आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई दोस्त हैं जो 2024 में हज करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो आपको हज पे जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज, उम्रा, सोलर सिस्टम या वर्ल्ड कप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जनाब अभी क्योंकि निगरान सेटअप चल रहा है पाकिस्तान में, तो इस वक्त जो हमारे वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं जो निगरान सेटअप के हैं वो हैं अनीक अहमद साहब। वो अभी 4-5 दिन लगा कर आए हैं सऊदी अरब में और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स करके आए हैं। माशाल्लाह पिछले 2-3 साल से काफ़ी बेहतर इंतज़ामात हैं। हज से कुछ शिकायत इस हज पे थोड़ी सी मदीना मुनव्वरा में ज़रूर आई थी, बट वो जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। बट इम्प्रूवमेंट जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट जो वो लेके आ रहे हैं वो मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो उन्होंने पॉइंट बताया है वो ये कि इस साल जो हज पॉलिसी है यानी कि 2024 के लिए जो हज पॉलिसी है वो अभी अक्टूबर के महीने में अनाउंस हो जाएगी, जो अभी आने वाला है 3-4 दिन के बाद। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है, क्योंकि इस साल यानी कि 2023 में जिन लोगों ने हज किया था उनकी पॉलिसी हज से बहुत करीब के दिनों में पॉलिसी दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी बहुत जल्दी में फ़ैसले किए। एयरलाइन से निगोशिएट नहीं कर सके, होटल से निगोशिएट इतना ज़्यादा नहीं कर सके, मेहनत बहुत ज़्यादा की गवर्नमेंट ने। बट जो कंपनीज थी जिन्होंने सहूलियात प्रोवाइड करनी थी हज पे, उनके साथ ज़्यादा निगोशिएट नहीं कर सके, जिसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आई और इसका गवर्नमेंट ने बाकायदा उसको एक्सेप्ट भी किया कि आई और हम इंशाल्लाह अगले साल इसको ज़रूर ठीक करेंगे। तो ये जो हज पॉलिसी है ये अभी आने वाली है अक्टूबर में। कितने अखराजात होंगे, कब एप्लीकेशन देनी है, तमाम डिटेल गवर्नमेंट बताएगी। और ये जो हज पॉलिसी है वो जो निगरान काबीना है, जो कैबिनेट है, वहाँ पर पहुँच चुकी है और उसमें मीटिंग के बाद वो अक्टूबर में इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो खबर है वो बड़ी ज़बरदस्त, वो ये उसका क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूंगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले इस पॉलिसी के लिए मैंने अपने चैनल से आवाज़ उठाई थी और ये मैं पिछले 2 साल से आवाज़ उठा रहा था कि जो सरकारी हज स्कीम है जो 40 दिन का होता है उसमें लोगों को एक ऑप्शन और दे दें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छुट्टियां नहीं मिल रही होती हैं, प्राइवेट जॉब करते होते हैं या किसी का बिज़नेस का या घर का सेटअप ऐसा होता है, तो उनको एक ऑप्शन ये दे दें कि अगर आप जल्दी वापस आना चाहते हैं या शॉर्ट हज पैकेज लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। तो अब इंशाल्लाह 2024 में आप सब लोगों के पास ये दोनों ऑप्शंस मौजूद होंगी कि अगर आप 40 दिन का हज करना चाहते हैं तो 40 दिन का हज करें, अगर आप 20 दिन का या 15 दिन का हज करना चाहते हैं तो आप वो भी करें। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको दी जाएंगी। अगर आपको जो सूटेबल लगती है आप उसको अडॉप्ट कीजिएगा। और उसमें मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादातर लोग जो जिनमें कम दिन लगेंगे, जिसमें स्टे जो है सऊदी अरब में कम होगा, शायद उसकी तरफ जाएं। बट ये तो दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें जितना भी ज़्यादा वहाँ पर स्टे किया जाए उतने ही लोगों के लिए कम होता है। बट कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, तो उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है। अखराजात के हवाले से गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि जो 40 दिन का पैकेज है, जैसे इस साल 2023 में हुआ है, तो अगर उससे कम ना कर सके तो हम उससे ज़्यादा भी नहीं होने देंगे और जितनी मैक्सिमम बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो हम देंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने यहाँ तक भी कहा है कि हम एयरलाइंस के साथ निगोशिएट करेंगे, होटल्स के साथ करेंगे, कंपनीज़ के साथ करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे डिस्काउंट पैकेज ले सकें। जो नेक्स्ट पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो ये कि इस साल जो ख़वातीन होंगी, जो फीमेल्स होंगी, उनके लिए एक ही कलर का स्कार्फ दिया जाएगा, ताकि वो हज के दौरान में वही सिंगल कलर, एक ही कलर का स्कार्फ पहने और उसकी वजह से तमाम लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये पाकिस्तानी ख़वातीन है, ये जो ग्रुप जा रहा है ये पाकिस्तानी है। तो उससे लोगों को ट्रेस करने में, पहचानने में, तलाश करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप है। जब मैं 2017 में गया था तो ये बात मैंने नोट की थी कि इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग इस तरह से स्कार्फ लेके आते हैं, बांग्लादेश के लोग बैंड्स हाथ में बांधते हैं और वो एक ही कलर के होते हैं, दूर से पता लग जाता है कि ये कौन से कंट्री के लोग हैं। तो ये पाकिस्तान भी स्टेप लेने जा रहा है और ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है, इसको आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो ये है कि तमाम लोगों को एक ही कलर का एक बैग दिया जाएगा। एक होगा या 2 होंगे ये अभी कम्प्लीटली बयान नहीं किया गया, पर उन्होंने कहा हम बैग देंगे, वो एक ही कलर के होंगे तमाम पाकिस्तानी हुजाज कराम के लिए और उस पर QR कोड होगा, जैसे बार कोड होता है ना, उस पर QR कोड होगा। उसकी वजह से ये पहचाना जा सकेगा
اس کو اسکین کرنے کی مدد سے کہ یہ کس حاجی کا یہ QR کوڈ ہے اور وہ اس وقت کون سے ہوٹل میں ہوگا. تو اگر کسی کا سامان مس پلیس ہوتا ہے تو وہاں پر پہنچانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. اور ایک ہی کلر کا کیونکہ بیگ ہوں گے سب لوگوں کے پاس, تو اس سے یہ بھی آسانی ہوگی کہ یہ پتہ لگ سکے گا کہ یہ تمام بیگس پاکستانی ہیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ کہ روڈ ٹو مکہ جو پروجیکٹ ہے, جو اس سال 2023 میں صرف اور صرف اسلام آباد سے جو لوگ حج کرنے گئے تھے ان کو دیا گیا تھا, اس کی وجہ سے جو امیگریشن تھی وہ اسلام آباد میں ہی ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ بہت زیادہ فیسلٹی ملی تھی کہ آپ کا سعودی عرب میں جا کر ایئرپورٹ پہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوا اور آپ لوگ فوراً ہوٹل پہنچ گئے. تو اب یہ جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک یعنی کہ یہ کراچی میں بھی یہ فیسلٹی دی جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کو یہ فیسلٹی ہو جائے گی کہ آپ کا ٹائم کراچی کے لوگوں کا سعودی عرب میں جا کر ویسٹ نہیں ہوگا. تو نیکسٹ ایئر یہ پلان ہے کہ یہ باقی شہروں کو بھی, ملتان, لاہور, پشاور, کوئٹہ کے لوگوں کو بھی یہ فیسلٹی دی جائے گی. جو نیکسٹ ایک انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو اب یہ آپشن دی جائے گی کہ اگر آپ لوگ دن ڈیسائیڈ کرنا چاہیں کہ آپ نے مکہ میں کتنے دن رہنا ہے اور مدینہ شریف میں کتنے دن رہنا ہے, تو یہ آپ کو فیسلٹی ہوگی. آپ جتنے دن چاہیں گے آپ وہ اتنا ہی دن پرووائڈ کر دیے جائیں گے. تو یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے کہ اگر لوگ کچھ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں زیادہ اسٹے کریں یا ہم مکہ مکرمہ میں زیادہ اسٹے کریں, تو آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہوگی. آپ جو چیز فارم پہ لکھ کے دیں گے آپ کو اتنے دن ملیں گے. تو یہ بڑی زبردست پالیسیز ہیں. آئی ہوپ کہ ان کو اسی طرح ہی امپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس پہ بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. جیسے ایسے نیو اپڈیٹس آتی رہیں گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا. چینل پہ اگر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.